नमस्कार। मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस ज़माने में सीधा बनना कितना बड़ा नुकसान दे सकता है, और ख़ासकर इस कलयुग में। तो आइए बिना किसी लाग लपेट के बात को आगे शुरू करते हैं, कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। एक गांव में एक मेन रास्ते के किनारे एक नाग रहता था। सर्प, नाग। तो उस रास्ते से जो कोई भी गुजरता था, नाग उसको काट लेता था। या तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, या कोई कोई उपचार के बाद बच जाता था। लेकिन उस नाग के काटने की वजह से उस गांव में पूरी दहशत फैल गई। लोग उस रास्ते को ही छोड़ दिए। उस रास्ते से आना जाना ही लोगों ने लगभग बंद कर दिया। उस सांप का इतना ज़्यादा आतंक था। तो एक दिन एक ऋषि मुनि जो थे, साधु बाबा, वो गांव में भिक्षाटन के लिए आए थे। तो वो उसी रास्ते से जा रहे थे। तो गांव के लोगों ने मना किया कि बाबा उस रास्ते से मत जाइए, एक बहुत ही जहरीला नाग रहता है उस रास्ते में, और जो कोई भी उस रास्ते से जाता है उसको डस लेता है। इस पे बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं संत आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। तो साधु बाबा उस रास्ते से चल दिए। तो उस नाग को आदत थी कि जो कोई जाता था उसको जाके डस लेता था, काट लेता था। अब साधु बाबा के पास भी दौड़ के आया डसने के लिए। इस पे साधु बाबा ने उसको रुकाया। साधु बाबा ने बोला कि अरे तुमने क्या पाप किए कि इस जन्म में तुम्हें सर्प योनि में भटकना पड़ रहा है, और फिर तुम इतने लोगों को तंग कर रहे हो, काट रहे हो, लोगों को सता रहे हो। तुम्हारी वजह से गांव का ये रास्ता बंद पड़ा है। तो अब सोचो कि अगला जन्म तुम्हारा कितना बुरा होने वाला है। महात्मा जी की इस उपदेश से उस नाग का स्वभाव बदल गया। नाग बाबा के चरणों में गिर के बोला कि बाबा अब आप ही मार्ग दिखाइए। बाबा ने बोला कि लोगों को काटना छोड़ दो। नाग बाबा की बात मान गया और बाबा उसी रास्ते से चले गए। अब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि उस रास्ते से तो जो कोई भी जाता था उसको वो नाग डस लेता था, बट ये साधु बाबा को नाग ने नहीं डसा। तो गांव का कोई हिम्मती व्यक्ति उस रास्ते से निकला, गुजरा दोबारा से। तो सर्प रास्ते के किनारे ही था, लेकिन उस आदमी को नहीं काटा। तो वो आदमी चला गया। फिर दूसरा आदमी भी उस रास्ते से गया। अब गांव में धीरे धीरे बात फैल गई कि वो सर्प अभी काटता नहीं है उस रास्ते से जाने से। अब क्या हुआ कि लोग पहले तो डर डर के उस रास्ते से गए, लेकिन उन्होंने जब देखा कि सर्प उधर बैठा हुआ है रास्ते के किनारे, लेकिन फिर भी उनको काट नहीं रहा है, डस नहीं रहा है। अब क्या हुआ कि वो लोग उस सर्प का तमाशा बना दिए। जिस नाग से, जिस सर्प से लोग खौफ खा के वो रास्ता बंद कर दिए थे, जब उस नाग ने काटना छोड़ा तो लोग उसका मजाक बना दिए। कोई पूंछ पकड़ के फेंक रहा है, कोई डंडा से उसको तंग कर रहा है। वही महात्मा कुछ दिन बाद वापस उसी रास्ते से आए। तो बेचारा नाग बहुत ही बुरी स्थिति में रास्ते के किनारे पड़ा था। तो जब साधु बाबा आए तो उन्होंने उस नाग की दशा देखी। तो बोला कि अरे ये क्या हुआ तुमको? तो बोला कि आप ही तो गुरुवर मुझे समझा के गए थे कि मेरे डसने की वजह से कितने लोग मरते हैं और अगला मेरा जन्म कितना बुरा हो सकता है, इसलिए मैंने लोगों को काटना बंद कर दिया। तो जब मैंने लोगों को काटना बंद कर दिया तो देखिए बाबा आज मेरी क्या हालत हो गई है। मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूँ, अच्छे पथ पे चलना चाहता हूँ, तो लोग मेरी क्या हालत कर दिए हैं। तो इस पे महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उस सर्प से कहा कि बेटा तुम मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन पाए थे। मैंने कहा था कि तुम किसी को काटना मत। मैंने ये तो मना नहीं किया था ना कि तुम फुफकारना भी मत। तब सर्प को समझ में आ गया। अब वापस लोग उसको तंग करने के लिए जब उसके पास गए तो सर्प ने जब फन निकाला और फुफकार किया तो लोग वापस फिर से भागे। लेकिन सर्प अभी किसी को काटता नहीं था,
लेकिन उसके फुंकार की वजह से लोग डरते थे और उस रास्ते से बच बचा के जाया करते थे। तो इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतना भी सीधा नहीं बनना है कि लोग हमारा मजाक, हमारा तमाशा बना दें। जहाँ भी अपने मान, सम्मान और इज्जत की बात आ जाए, वहाँ आपको सब कुछ दांव पे लगा के खड़ा होना है। जहाँ अपनी धर्म की बात आ जाए, जहाँ अपने घर परिवार पे बात आ जाए, जहाँ अपने देश पे बात आ जाए, वहाँ पे आपको अपने देश के साथ, अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने धर्म के साथ खड़ा रहना है। काटना नहीं है, आप काट नहीं सकते तो कम से कम फुफकारना तो ज़रूर है, ताकि आपको कोई कमज़ोर ना समझे, आपको कोई तंग ना करे, आपको परेशान ना करे। धन्यवाद।